पूछगछ के दौरान मकतूल की दोनों बीवियों ज़ेबुन निसा और दीबा परवीन ने पुलिस को एक जैसा बयान दिया, लेकिन मोमिनाबाद थाने के SHO निसार लोधी मकतूल की दोनों बीवियों के बयान से मुतमईन नहीं थे, जिस पर उन्होंने मकतूल के भाई अजमल खान, जो कि मकतूल का पड़ोसी भी था, उसको थाने तलब किया और उससे पूछगछ की। पुलिस का ख्याल ये था कि अजमल से मिलने वाली मालूमात के दौरान इस केस की गुत्थी को सुलझाने में काफ़ी मदद मिल सकेगी। मुझे तुम्हारे भाई के कत्ल का बेहद अफसोस है और मैं चाहता हूँ कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। हम भी यही चाहते हैं साहब, वो जालिम लोगों ने हमारा भाई को बहुत जालिम तरीके से मारा है साहब। फिक्र नहीं करो, बच नहीं सकते वो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया कि जो कुछ मैं तुमसे पूछूं वो साफ साफ बिल्कुल सच सच बताओ। अगर छुपाओगे तो। हम क्यों छुपाएगा साहब, हमारा भाई मरा है साहब। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर कोई बात छुपाएगा तो इसका फ़ायदा कातिल को होगा। समझ रहा हूँ ना जो मैं कहना चाहता हूँ? नहीं साहब, आप जो भी पूछेगा साहब हम सच सच बोलेगा साहब। तुम्हारे भाई की उम्र क्या थी? 50 साल था उसका। और वो उसकी दूसरी बीवी, क्या नाम बताया था उसका? दीबा परवीन था साहब उसका। हाँ दीबा, उसकी क्या उम्र है? उसका साहब उसका उम्र है 16-17 साल उम्र है। कोई बच्चा है? नहीं साहब, एक बेटी है, वो भी 3 महीने का साहब। और पहली बीवी से कोई औलाद नहीं? उससे भी एक लड़की है साहब। वो कहाँ है? नज़र तो नहीं आई घर में? उसका शादी कर दी, वो अपना घर में खुश है। अच्छा ये बताओ कि दोनों बीवियों में आपस में झगड़ा तो नहीं रहता था? नहीं साहब, लड़ाई मड़ाई तो कभी नहीं हुआ साहब, दोनों इत्तेफाक से रहता था। अच्छा, तुम्हारे अलावा इस घर में और कौन कौन आता जाता था? साहब हमारा घर में। बताओ बताओ, घबराओ नहीं, मैंने पहले ही कहा जो भी बात हो खुल के बयान करो। हमारा भांजा आता है साहब, उसका नाम साजिद खान है साहब। और तुमने कितनी बार देखा उसको घर में आते हुए? साहब वो रोज़ आता था। ठीक है, देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। जाओ इन्हें लेके जाओ। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आप हमारा वास्ते इतना करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह जब भी हमको बुलाएगा साहब हम आएंगे। हाँ बिल्कुल लेके जाओ। खुदा हाफिज़, खुदा पापा मान। पुलिस ज़राए से मालूम हुआ कि मकतूल का ताल्लुक सवात के ज़िले शांगला से था, जो एक मेहनतकश इंसान था और प्लम्बरी के काम के साथ साथ गुज़र औक़ात के लिए डिफेंस के एक बंगले पर घरेलू मुलाजिम के तौर पर भी काम करता था। मकतूल हमीद खान कराची में औरंगी टाउन सेक्टर 10 की कच्ची आबादी आफरीदी कॉलोनी के 60 गज के छोटे से मकान में अपनी बेटी और बीवी के साथ रिहाइश पजीर था। कोई रोटी का टुकड़ा वुकड़ा नहीं है? देखता है, आधा रोटी पड़ा। लाओ यार, बहुत भूख लगा है। कौन है भाई? ओ भाई आता है यार, 1 मिनट सब्र करो यार, आता है भाई, आता है। ओ गुरजमान, सलाम चाचा, सलाम। कब आया यार? तुम तो बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया। तुम टाइम किधर मिलता है चाचा, हर वक्त मजदूरी में लगा रहता है। सलाम चाची। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, क्या सारी बातें दरवाजे में खड़े होकर करेगा? आओ यार, आओ अंदर आओ यार। और सुनाओ यार, कैसा है? सब ठीक ठाक है ना? हाँ चाचा। बैठो यार, बैठो, इधर बैठो, इधर। और सुनाओ यार, घर में खैरियत है? अब्बा अम्मा कैसे है? हाँ चाचा, सब लोग ठीक है, तुमको सलाम बोलता है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सलाम लैला। वालेकुम अस्सलाम। तुम जाओ अंदर।
और गुलजमान सुनाओ यार, कोई शादी वादी मनाया नहीं मनाया? नहीं चाचा, शादी नहीं बनाया है, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम हमारा बड़ा है। हम बड़ा है तो हम क्या करेगा? क्या हमको अपना बेटा बनाओ। गुलजमान तुम्हारा उम्र बहुत ज़्यादा है, हमारा ज़ैनब बहुत छोटा है। अरे चाचा, अब्बा बोलता है मर्द का उम्र कौन देखता है। तुम जाओ, हम बात करते हैं। गुलजमान, एक शर्त पे हम रिश्ता देगा। बोलो चाचा, वो क्या है? तुम इसके बदले हमको क्या देगा? क्या मतलब? मतलब ये है कि हम ज़ैनब का रिश्ता तुमको देगा, पर तुम अपना बहन ज़ेबा परवीन का रिश्ता हमको दो। चाचा, उसका उम्र 15 साल है, तुम्हारा और उसका उम्र में बहुत फर्क है। अभी तो तुम बोलता था मर्द के उम्र को कौन पूछता है। हमको थोड़ा सोचने का मौका दो। हाँ हाँ हाँ, सोचो सोचो, जितना सोचना है सोचो। हम तो तुम्हारे फायदे का बात करता है। तुम अपना बहन के जिम्मेदारी से भी फारुक हो जाएगा, आगे तुम्हारा मर्जी है। बदले के बगैर तो हम शादी करेगा नहीं। यार लोग क्या सोचेगा कि तुम्हारा बेटी लावारिस है, तुम मुझमें दे रहा है, ऐसा बात तो नहीं होगा ना। चलो चाचा, मंजूर है। जब वटा सटा में सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कठपुतलियों का डांस है कि आपकी थ्रेड्स आपके हाथ में और जिसको चाहें आप जैसे चाहें नचा रहे हैं, और आपके घर का डांस जो है कोई और घर से कंट्रोल हो रहा है और उसके घर का डांस आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो ज़िंदगी आप शौहर और बीवी से हट के कहीं और हो जाती है। दूसरी जानिब पुलिस अफसरान इस वारदात को डकैती की वारदात मानने पर तैयार न थे। इनको शुबा था कि मामला कुछ और है, जिसके बारे में मकतूल की बीवियां ही बता सकती हैं, जबकि मकतूल के भाई अजमल खान ने अपने बयान में अपनी छोटी भाभी पर शक का इज़हार किया था, जिस पर पुलिस ने मकतूल की दोनों बीवियों को थाने बुलाकर अलग-अलग तफ्तीश की। तो हाँ, तो कितने डाकू थे? साहब 3 था। उसमें से किसी को पहचानती है? नहीं साहब, हम नहीं जानता। डाकू ने तेरे बुंदे नोचे थे? जी जी साहब। शौहर तेरा कत्ल हुआ और बुंदे तेरे कानों में अब तक हैं? साहब, हमने शोर डाला था, इसीलिए नहीं निकाले होंगे। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। इसके कान तो चेक करो, कोई जख्म या निशान तो नहीं? ठीक है साहब। झूठ बोलती है साहब ये। अगर इसके बुंदे खींचे होते तो इसके कान फट जाते। देख बीबी, हमें सब पता है, या तो कातिल तू है या तुम दोनों ने मिलकर इसको मारा है। नहीं नहीं, हमने कत्ल नहीं किया, हमने नहीं मारा है। इधर देख, हमें सब पता चल गया है। वो जो तेरी दूसरी माँ है ना, उसने सब कुछ बता दिया है। मैं सिर्फ तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो बहुत जालिम था, हमें बहुत मारता था, बहुत पीटता था। साहब हमें माफ कर दो। मुझे शर्म नहीं आई? तूने अपने शौहर का कत्ल किया है। लेके जाओ। साहब माफ। चलो घर से।